नमस्कार दोस्तों, मैं कोमल। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं बिहार के सीतामढ़ी जिले की रीगा विधानसभा सीट की सियासी गलियों में। यहाँ सीट भले ही बहुत पुरानी ना हो, लेकिन यहाँ की राजनीति में उतार चढ़ाव और ड्रामा किसी फिल्म से कम नहीं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो में हम जाएंगे रीगा का चुनावी इतिहास, जातीय समीकरण और वो दिलचस्प कहानियां जिन्होंने यहाँ की राजनीति को रंगीन बना दिया। रीगा विधानसभा सीट का अस्तित्व 2008 में परिसीमन के बाद हुआ। मतलब यह कोई दशकों पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है। पहला चुनाव 2010 में हुआ और तभी से यहाँ सियासी मुकाबले ने तेज रफ्तार पकड़ ली। 2010 का चुनाव था और सबकी नजरें बनी थी इस क्षेत्र पर। भाजपा में मोतीलाल प्रसाद मैदान में थे और उनके सामने कांग्रेस के अमित कुमार। नतीजा, मोतीलाल प्रसाद ने कांग्रेस को 22,000 से ज्यादा वोटों से हराकर पहला परचम लहराया। सोचिए, 21 प्रत्याशी मैदान में थे और 11 निर्दलीय, मगर जनता का फैसला साफ था। बीजेपी को मिली शानदार जीत। लेकिन राजनीति में अस्थायी कुछ नहीं होता। 2015 आते आते हवा बदल गई। महागठबंधन के साथ कांग्रेस के अमित कुमार ने पिछली हार का बदला लिया। 57% से ज्यादा मतदान हुए और कांग्रेस ने 79,217 वोट पाकर बीजेपी के मोतीलाल प्रसाद को हरा दिया। मोतीलाल को सिर्फ मिले 56,361 वोट। ये जीत कांग्रेस के लिए बड़ी राहत और बीजेपी के लिए बड़ा झटका साबित हुआ। फिर आया 2020 का चुनाव। मोतीलाल प्रसाद ने इस बार पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन परिणाम क्या हुआ? बीजेपी ने जोरदार वापसी कर ली। मोतीलाल को मिले 95,226 वोट, यानी 53% से भी ज्यादा। वहीं कांग्रेस के अमित कुमार को मिले 62,731 वोट, लेकर दूसरे नंबर पर रहे। लेकिन 3 चुनाव और 3 बड़े मोड़, यही है रीगा की राजनीति। अब बात करते हैं उस फैक्टर की जो बिहार की हर सीट पर असर डालता है, जातीय समीकरण। रीगा में यादव, राजपूत और ब्राह्मण मतदाता सबसे अहम है। इसके बाद कोयरी समुदाय का वोट भी चुनावी गणित में बड़ा रोल निभाता है। जो भी नेता इन जातियों का भरोसा जीत ले, जीत उसी की मानी जाती है। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। अनुसूचित जाति मतदाता लगभग 43,990, यानी 14.07%। अनुसूचित जनजाति एसटी सिर्फ 63, यानी 0.02%। मुस्लिम मतदाता करीब 47,835, यानी 15.30%। वहीं ग्रामीण मतदाता लगभग 2,83,562, यानी 90.7%। शहरी मतदाता करीब 29,076, यानी 9.3%। यानी यह सीट पूरी तरह से ग्रामीण इलाकों से जुड़ी है। गांव की समस्याएं और किसानों की उम्मीदें यहाँ चुनावी मैदाने को, चुनावी मुद्दों को सबसे ऊपर रखती हैं। रीगा के लोग खेती किसानी पर ज्यादा निर्भर हैं। सड़क, बिजली, पानी और रोजगार जैसे मुद्दे हमेशा चर्चा में रहे हैं। लेकिन हर चुनाव में नेता बड़े बड़े वादे करते हैं, कभी सड़कों की मरम्मत तो कभी युवाओं को नौकरी और रोजगार। लेकिन जनता का सवाल है, कितने वादे पूरे हुए? मोतीलाल प्रसाद की छवि बीजेपी के मोतीलाल प्रसाद इस सीट के सबसे पहचाने वाले नेता बन चुके हैं। 2010 और 2020 में जीत, 2015 में हार, इनके राजनीतिक सफर में कई रंग हैं। कांग्रेस के अमित कुमार के साथ उनकी टक्कर यहाँ की सबसे बड़ी सियासी कहानी है। दोनों के बीच का मुकाबला हर चुनाव में सुर्खियों में रहता है। अब सवाल है, आने वाले चुनाव में क्या होगा? क्या मोतीलाल प्रसाद अपनी पकड़ बनाए रखेंगे
या कांग्रेस फिर से वापसी करेगी? यादव, राजपूत, ब्राह्मण और कोयरी वोटर किस ओर जाएंगे? मुस्लिम और एससी वोट का रुख भी अहम होगा। वहीं राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि मुकाबला फिर से कांटे का हो सकता है। 2010 में 21 उम्मीदवार ने ताल ठोकी थी, जिसमें 2015 में 1000 से ज्यादा लोगों ने नाटो को चुना। लेकिन हर चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला देखने को मिला। दोस्तों, रीगा विधानसभा की कहानी हमें यही सिखाती है कि लोकतंत्र में जनता सबसे ताकतवर है। कौन जीतेगा और कौन हारेगा, इसका फैसला कोई नेता नहीं बल्कि आप जैसे मतदाता करते हैं और आम जनता करती है। तो आने वाले चुनाव में आप किसे मौका देंगे? बीजेपी के मोतीलाल प्रसाद या कांग्रेस के अमित कुमार जैसे किसी चेहरे को? आपकी राय कमेंट में जरूर बताएं। तो आपने सुनी बिहार की रीगा विधानसभा सीट की कहानी। रीगा की राजनीति, वहां के नेताओं का उत्थान और पतन, जनता की नाराजगी और उम्मीदें, सब कुछ हमने आपके साथ साझा किया। रीगा की कहानी ने यह साफ कर दिया है कि बिहार की राजनीति केवल सत्ता और दलों का खेल नहीं, बल्कि यह जनता की सोच और उनके विचारों और फैसलों का आईना भी है। लेकिन हमारी यात्रा यही समाप्त नहीं हुई, यही नहीं रुकती, क्योंकि राजनीतिक सफर का अगला पड़ाव है बथनाहा विधानसभा सीट। अब सवाल उठता है कि आखिर बथनाहा क्यों खास है? तो आइए जरा इसके बारे में सोचें। बथनाहा बिहार के उत्तरी हिस्से की वह विधानसभा सीट है जो सीमावर्ती इलाकों से जुड़ी है। यहाँ का भूगोल जितना दिलचस्प है, राजनीति भी उतना ही पेचीदा। यहाँ खेतों में मेहनत करती है जनता, बाढ़ और रोजगार की चुनौतियों से जूझता है गांव, और इसकी सबके बीच एक निकलता है लोकतंत्र की असली कहानी। बथनाहा विधानसभा ने बार बार यह साबित किया है कि जनता किसी भी नेता या दल को आंख मूंद कर समर्थन नहीं देती। यहाँ लोग हर चुनाव में परखते हैं कि किसने उनके लिए काम किया, किसने काम किया और किसने केवल वादे किए। कभी किसी नए उम्मीदवार को मौका मिलता तो कभी जनता पुराने चेहरों को सबक सिखा देती है। रीगा की तरह ही बथनाहा की भी राजनीति जातीय समीकरण, विकास के वादे और स्थानीय समस्याओं पर टिकी रही है। लेकिन एक फर्क यह भी है कि बथनाहा का सामाजिक और राजनीतिक ताना बाना थोड़ा और जटिल है। यहाँ के चुनावी नतीजे अक्सर पूरे जिले और आसपास की सीटों पर भी बड़ा असर डालते हैं। लेकिन सोचिए, यह कितना दिलचस्प बात है कि एक विधानसभा सीट पूरे इलाके की राजनीति की दिशा तय कर सकती है। बथनाहा की कहानी ने भी हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरह यहाँ नेताओं ने अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की, किस तरह जनता ने विकास की मांग की और कैसे यह सीट समय समय पर सबको चौंकाती रही। बथनाहा विधानसभा का इतिहास केवल चुनावी नतीजों का इतिहास नहीं, बल्कि यह जनता की संघर्ष यात्रा का इतिहास भी है। यहाँ की जनता बाढ़ और गरीब जैसे मुश्किलों का सामना करते हुए लोकतंत्र में भरोसा रखती है, और यही भरोसा हर चुनाव में बथनाहा की राजनीति को नया रंग देती है। तो अगर आपको यह रीगा की कहानी रोचक लगी तो यकीन मानिए, बथनाहा की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं हो, बल्कि इसमें आपको और भी गहराई, और भी मोड़ और जनता की और भी सशक्त आवाज सुनाई देगी। अगले एपिसोड में हम विस्तार से बताएंगे बथनाहा विधानसभा की पूरी यात्रा। हम आपको वहां के नेताओं की जीत हार की कहानी सुनाएंगे, जनता के फैसले दिखाएंगे और यह भी बताएंगे कि आज की तारीख में बथनाहा किन मुद्दों पर खड़ा है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्त और परिवार के साथ शेयर कीजिए और देखिए, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि हमारी अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। हम फिर मिलेंगे एक नई सीट, एक नई कहानी और राजनीति की नई परतों के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए और देखते रहिए बिहार की राजनीति की असली कहानी।